गूगल का नया एंड्रॉइड 17 भाई फाइनली लॉन्च हो गया है। तो जितने भी नए नए फीचर्स हैं जो गूगल आपके फोन में देगा वो सारे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। और भी काफी सारी छुप छुप के नई नई चीजें डाल रखी हैं, हर जगह ब्लर ऐड कर दिया है। ये को बोल के आप विजेट बना सकते हो iOS की तरह। पिक्सल में भी भाई कंट्रोल सेंटर आया करेगा। 10 साल बाद इमोजी चेंज कर दिएगा। एंड्रॉइड से आईफोन में अब आप एयर ड्रॉप से ट्रांसफर कर सकते हो। ना वो बहुत ज्यादा फास्ट भी हो चुका है। हमने पर्सनली एंड्रॉइड 17 अपने फोन में डाल लिया है। जेमिनी का अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट है जिसके अंदर इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोज में एक बड़ा जंप किया है भाई गूगल ने एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर बनाया जो सीधा कैनवा को रिप्लेस कर सकता है। बट भाई इस बार मैं गूगल का ना इवेंट देख रहा था एंड मेरे को सबसे फनी बात ये लगी कि गूगल ने अपने सबसे बेस्ट वाले जो एआई फीचर थे जिसके लिए पिक्सल दुनिया का सबसे बेस्ट स्मार्टफोन बोला जाता है, वो पिक्सल्स पे नहीं बल्कि सीधा आईफोन 17 प्रो पे टेस्ट करे गए। जिन लोगों को नहीं पता है भाई गूगल और एप्पल का झगड़ा चल रहा था बहुत टाइम से, बट अभी रिसेंटली दोनों ने पीछे हाथ मिला लिए। एप्पल का जो सिरी आने वाला है ना उसके अंदर जेमिनी का इंटीग्रेशन। बट ये तो खाली एंड्रॉइड है। गूगल ने 11 नई एआई वाली चीजें लॉन्च करी है। एंड्रॉइड 17 का बीटा 3 आ गया है। इसमें ऑलमोस्ट सारे फीचर्स होते हैं, बस वो थोड़े थोड़े बग्स होते हैं। सबसे पहली चीज है सेटिंग्स आइकन के अंदर अगर आप जाओगे एंड यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन आप चेक करोगे तो इसके अंदर लिखा है सिनेमन बन। पहले लॉलीपॉप था, वनीला आइसक्रीम, मैंने सब देखे भाई। ड्रॉ करके सर्कल कर सकते हो, पैटर्न लॉक वैसे घुमा सकते हो, सर्कल सुरकल कुछ बना सकते हो। भाई गूगल ने इस बार एंड्रॉइड के लिए 2 अलग अलग इवेंट्स करे थे। ये गूगल के हिसाब से अभी तक का सबसे बड़ा एंड्रॉइड अपडेट है क्योंकि इसमें जेमिनी के भी बहुत सारे फीचर्स, एआई वाले भी फीचर्स, विजुअल चेंजेस में है, सब कुछ नया है। सबसे बड़ा विजुअल चेंज जो आप नोटिस करोगे वो है नया कंट्रोल सेंटर। पिक्सल में आप फाइनली भाई iOS वाला वाइब ऐड कर दिया गया। अगर आप स्क्रीन के राइट साइड से स्वाइप डाउन करोगे तो डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर खोलेगा और लेफ्ट साइड पे स्वाइप डाउन करोगे तो नोटिफिकेशंस आएंगी। ये ऑप्शनल होगा और अगर आपको चेंज करना है सेटिंग्स में जाके आप पुराना वाला भी एग्जैक्टली सेम कर सकते हो। पता नहीं भाई गूगल का कब से वाईफाई और डेटा का एक अजीब सा बटन ऐसे अलग सा हुआ करता था, अब फाइनली दोनों के बटन अलग अलग हो गए। एक क्लिक में आप डेटा ऑफ कर सकते हैं, एक क्लिक में वाईफाई ऑफ। इतना टाइम के लोग गैस को फीचर आने, पर उससे पहले भाई जेमिनी में भी काफी सारी क्रेजी चीजें। इवेंट के स्टार्ट में सुंदर पिचाई जी स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई जेमिनी ने बहुत सारे काम करे बट उन्होंने बहुत सारे काम करे। पहाड़ चढ़े हैं, स्पेस में गए, फास्ट कार चलाई, सब कुछ, सब शौक हो गए थे भाई ये सारी कैसे हुई, बट उन्होंने रिवील करा। मजाक था। बैकग्राउंड में फोटो रियलिस्टिक क्लिप्स आ रही है भाई, एकदम रियल वाली क्लिप्स आ रही है। सब कुछ एआई जनरेटेड है। जेमिनी के अंदर और एआई के अंदर जो जो चेंजेस आए वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला आस्क यूट्यूब सर्च भाई पूरा बदल रहा है। अब आपको छोटे कीवर्ड्स डालने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने डेमो दिया, मेरे बच्चों को पेडल चलाना सिखाओ, उसको बैलेंस बनाना ऑलरेडी आता है। एआई ने सिर्फ रैंडम साइकिल सिखाने वाली वीडियोस नहीं दी बल्कि एनालाइज करके एक स्पेसिफिक वीडियो ढूंढी और व्यूअर को एग्जैक्ट उसी टाइम स्टैम्प पे ड्रॉप कर दिया जहां पे सिर्फ पेडल सिखाने की बात हो रही। और आप वही एआई से फॉलो अप सवाल भी पूछ सकते हो। एआई बाकी वीडियोस का डेटा एनालाइज करके आपको डायरेक्टली आंसर कर देगा। वैसे अभी खाली यूएस में समर में आने वाला है, बाकी कंट्रीज में अभी के लिए लॉन्च कब होगा वो बताया नहीं है। बट गूगल डॉक्स में भी भाई नए फीचर्स आए। टाइप करने की आपको जरूरत नहीं है, आप सिंपली जेमिनी को वॉइस बोल सकते हो एंड वो एआई से हेल्प लेके ऑटोमेटिकली पूरा डॉक्यूमेंट तेजी से फॉर्मेट करेगा, टाइप करेगा, रेडी कर देगा। नेक्स्ट जो सबसे क्रेजी मेरे को लगा, जेमिनी ओमनी। ये मेरे का सबसे बड़ा पार्ट था। ये एक नया वीडियो जनरेशन मॉडल है एंड इसमें डायरेक्टली भाई फिजिक्स इंजन को समझना शुरू कर दिया। इस मॉडल के अंदर रियल वर्ल्ड फिजिक्स डाल दी गई है जिसका उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा क्रेजी डेमो दिखाया जहां पे ओमनी ने प्रोटीन फोल्डिंग, बेसिकली साइंस की प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक को समझाने के लिए एक टॉप मोशन क्ले वाली वीडियो बनाई जिसमें भाई किसी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ा। उसके अंदर टेक्स्ट एक्यूरेट था, म्यूजिक भी जनरेट करा था एंड सब कुछ एकदम एक्यूरेट। इसमें आप अपनी कोई भी बेसिक वीडियो डाल के उसमें भी चीजें बदल सकते हो। जैसे नॉर्मल रूम को एक क्रेजी क्लब आप बना दो, खुद को एक रोबोट बना दो या खुद के कपड़े चेंज कर दो। आप अपनी विजुअल्स को जनरेट कर सकते हो। जैसे आपके हाथ पे आग लगी है, आप समुंदर के झाग का पहाड़ बना दिया और उसको हाथ से तोड़, एकदम अनरियलिस्टिक चीजें आप भाई आराम से खुद से बना सकते हो। ये जो जेमिनी ओमनी फ्लैश वाला वर्जन है आज से ही भाई जेमिनी ऐप पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, गूगल फ्लो पे हर जगह लाइव हो गया है। और भाई गूगल को पता है कि भाई एआई वाली रेस में तो सबसे तेजी से दौड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट भाई सिंथ आईडी। ये जेमिनी का टूल है भाई, एआई जनरेटेड फेक्स को डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट अब इसमें अपडेट भी आ गया। अब सिर्फ एआई इमेजेस को नहीं पकड़ता बल्कि अगर आप कोई हेवीली एडिटेड ओरिजिनल फोटो भी इसके अंदर डालोगे तो बता देगा कि ये फोटो ओरिजिनली किस फोन या
कैमरे से खींची गई एंड बाद में उसमें क्या क्या एडिट्स करे गए। क्रोम में अब आप डायरेक्ट जेमिनाई साइड बार से पूछ सकते हो क्या ये इमेज एआई है। उन्होंने बहुत एग्जांपल दिया सुंदर पिचाई जी ने। मान लो कल को ये ऐसी फोटो आ जाए, ये वाली एक फोटो है सुंदर पिचाई, इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन और जेनसेन हुआंग जो एनवीडिया के फाउंडर सड़क पे बैठ के भाई बर्गर कोक खा रहे हैं और पीछे साइबर ट्रक अपना आराम से खड़ा है। आप क्रोम में इस फोटो को स्कैन करोगे सिंथ आईडी के साथ तो तुरंत फेक डिटेक्ट कर लेगा। ये टूल अब और भी पावरफुल हो गया है क्योंकि एनवीडिया, ओपनएआई, 11 लैब अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सिंथ आईडी यूज करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन इन सब ने कर लिया। नेक्स्ट भाई जेमिनाई 3.5 फ्लैश एंड प्रो। जेमिनाई 3.5 फ्लैश अभी तक का सबसे फास्टेस्ट और टैलेंटेड एआई मॉडल है। मार्केट के बाकी मॉडल से 4 गुना ज्यादा फास्ट है ऐसा बताया जा रहा है और एपीआई कॉस्ट के मामले में बहुत ज्यादा सस्ता है। जैसे हाल ही में भाई हम ऐप लॉन्च करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आने वाले वैसे तो, वहां पे हमने रियलाइज करा कि भाई बैकग्राउंड एआई प्रोसेसिंग और कॉस्ट और लेटेंसी मैटर बहुत ज्यादा करती है। ये सस्ता है, फास्ट है। ये जो एपीआई है ये हमारे आने वाले ऐप के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आपको जल्दी पता चलेगा उसके बारे में भी। जेमिनाई 3.5 का बड़ा भाई जेमिनाई 3.5 प्रो अगले महीने लॉन्च होने वाला है जो लॉजिक और रीजनिंग में भी बहुत ज्यादा तगड़ा हो। नेक्स्ट है भाई जेमिनाई स्पार्क। ये इवेंट का सबसे बड़ा पार्ट था। बेसिकली जिसको पता नहीं है, क्लॉड का कोवर्क आ चुका है। क्लॉड कोवर्क में होता क्या है कि वो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप यूज कर सकता है, बट जेमिनाई का स्पार्क भी उसी टाइप की एक चीज है। ये एजेंटिक एआई है जो आपके बिहाफ पे काम करेगा। स्पार्क अपने फोन पे नहीं भाई गूगल के सर्वर्स पे ऑटोमेटिकली वर्चुअल भाई 24/7 चलता रहेगा एंड उसको आप एक लाइव कमांड दे सकते हो। जैसे उन्होंने एक डेमो दिखाया है जिसमें 4-5 काम देती है कि ड्राफ्ट एन ईमेल, जेमिनाई लाइव लॉन्च के बारे में भाई सब कुछ कंपाइल करो, लास्ट वीक के विन्स भी है वो सारे ऐड कर दो। ये एक कमांड में सारी चीजें हो जाएंगी। मैंने भी यूज नहीं करा, गूगल ने अच्छे से लॉन्च भी नहीं करा, बट मुझे ऐसा लगता है हो सकता है ऐसे फीचर्स आ जाए जहां पे भाई गूगल ड्राइव आपकी पूरी ऑर्गेनाइज कर दे अलग अलग सही फोल्डर्स के अंदर। इस एक कमांड को पूरा करने के लिए भाई एआई ने खुद डॉक्यूमेंट सारे स्कैन करे, ड्राइव से डेटा उठाया, जीमेल पे ड्राफ्ट रेडी करा एंड आप इस एजेंट को भाई खुद लिखने के स्टाइल में भी ट्रेन कर सकते हो। जैसे आपका लिखने का स्टाइल है उस सेम स्टाइल में भी ट्रेन होगा। आप सिंपली भाई वॉइस कमांड देके 10 से 15 अलग अलग काम, रिसर्च, प्रेजेंटेशन, शीट्स, ये सारी चीजें बना सकते हो एंड उसके बाद अपना लैपटॉप और फोन दोनों बंद कर दो। आप बैकग्राउंड में क्लाउड के ऊपर एक काम करता है एंड सब कुछ रेडी करके आपके सामने ले आएगा। यह भी बेटा फेज के अंदर है, नेक्स्ट वीक यूएस में लॉन्च करा जाएगा। फ्यूचर में डायरेक्टली आपके क्रोम ब्राउजर का कंट्रोल लेकर आपके बिहाफ पे काम करेगा और हाँ भाई ये एंड्रॉइड पे एंड्रॉइड हेलो के नाम से बहुत जल्द ही आने वाला है। क्लॉड का जो कोवर्क है वो भी हमने ट्राई कर रखा है, एकदम जेन्युइन बताओ इससे काफी बेटर है क्योंकि वो आपके पूरे लैपटॉप को यूज कर सकता है, आपका क्रोम ब्राउजर भी यूज कर सकता है, बस वो महंगा बहुत ज्यादा है, बहुत उसकी जल्दी लिमिट खत्म होती है। जेमिनाई 3.5 अब गूगल सर्च में भी नेटिवली आ चुका है। आप टाइप करते रहोगे एंड एआई एग्जैक्टली प्रेडिक्ट कर देगा कि भाई आपको पूरा क्या लिखना है। भाई जो पुराना ड्रॉप डाउन बॉक्स होता था, आप सर्च करते थे नीचे ऑप्शंस आ जाते थे कि भाई और क्या क्या चीजें सर्च हुई हैं, वो शायद कंप्लीटली गायब हो जाए। पता नहीं है, ये हमको ऐसा लग रहा है। बाय द वे ये फीचर आज से ही सबको मिलना शुरू हो गया और अब आप सर्च को सिर्फ क्वेश्चन नहीं भाई बट रिसर्च वाले टास्क भी दे सकते अपने से भाई, बिना नए टैब्स खुलवाए, सोर्सेस पढ़ेगा, डेटा फिल्टर आउट करेगा, एक डीप स्ट्रक्चर्ड रिपोर्ट डायरेक्टली भाई सर्च पेज पे ही आपको बना के देगा। यूनिवर्सल कार्ट भी लॉन्च करा गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, चाहे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो, कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, जेमिनाई से चैट कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे भाई कुछ भी आपको काम का मिले उसको आप सीधा यूनिवर्सल कार्ट में ड्रॉप कर सकते हो। आपकी जितनी भी चीजें हैं वो सभी एक ही कार्ट में मिक्स हो जाएंगी। मैंने तो आज तक यूट्यूब से अभी कुछ खरीदा नहीं कि ये इतने फीचर नहीं है कि अभी इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बट अभी थोड़े प्रोडक्ट इंटीग्रेशन मुझे दिखने लगे, उसके अलावा ज्यादा कुछ है नहीं। आप बताना आप खरीदते हो कि नहीं कमेंट सेक्शन में। अगर आप नोटिस करो पूरा भाई ये एनिमेशन सारी चीजें सब कुछ पूरा लेआउट यूआई कंप्लीटली बदल दिया गया है। जो नया यूआई दिखने में काफी ज्यादा मस्त दिख रहा है। इसमें नया डार्क मोड है, स्मूथ एनिमेशन है, नया फॉन्ट है, नया हैप्टिक फीडबैक है, ये सारी चीजें नई ऐड करेगी। एक चीज मेरे को बहुत वियर्ड लगी भाई, एप्पल से कनेक्शन पूरे इवेंट में बढ़ा दिया भाई। स्टीव जॉब्स का कोड का यूज करा, डिजाइन इज हाउ इट वर्क्स। But we all know that good design isn't just about how it looks. Good design is about how it works. और भाई सबसे फनी मेरे को पता क्या लगा भाई, जेमिनाई लाइव का उन्होंने डेमो दिया था, एआई परफेक्टली हरियाणवी में बात करके दिखा रहा था भाई। हमारे भारतवर्ष में सैकड़ों ढाल की बोली बोली जावे। बहुत जल्दी भाई आने वाला है सबके पास। 3 बड़े अपडेट्स हैं भाई जेमिनाई ऐप के अंदर। अब जेमिनाई आपको सिर्फ लंबे लंबे टेक्स्ट ब्लॉक्स पढ़ के बोर नहीं करेगा। नया जो न्यूरल एक्सप्रेसिव इंजन है वो खुद समझ जाएगा कि भाई डेटा बेस्ट तरीके से कैसे दिखाना है एंड आपको इजीली समझाने के लिए ये ऑटोमेटिकली भाई कस्टम शीट्स, ग्राफ, इमेजेस जनरेट कर देगा डायरेक्टली भाई सब कुछ चैट के अंदर। जैसे क्लॉड काम करता है एग्जैक्टली सेम। जेमिनाई ऐप में भी भाई ओमनी को इंटीग्रेट कर दिया गया जिसको आप वीडियोस का नैनो बनाना बोल सकते हो। इसमें आप रॉ वीडियो क्लिप्स डालो, अपना थीम, कैमरा एंगल्स, प्रॉम्प्ट जो आपको लिखना है वो आप लिखो और जेमिनाई खुद से एक
पॉलिश्ड वीडियो एडिट करके देगा आप। उन्होंने भाई एक सिंगर के म्यूजिक का वीडियो का डेमो डाला, एडिटिंग स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी और किसी भी फ्रेम में भाई रियल फेस चेंज हुआ ही नहीं। जेमिनी भाई अब आपके ईमेल्स, कैलेंडर, स्टार्स बैकग्राउंड में रीड करके आपको डेली ब्रीफ ही दे सकता है अगर आप लेना चाहो तो जैसे ही आप उठोगे एक जगह पे आपको पता चल जाएगा भाई कौन सी इनवॉइस पे करनी है, किस किस का ईमेल का रिप्लाई करना है, सब कुछ एक सिंगल पेज में जेमिनी ऐप के ऊपर आपको देगा। और इसके साथ में स्टेज पे एक मैक यूज करके डेडिकेटेड जेमिनी मैक ऐप यूज करा। और तो एप्पल का लोगो इन्होंने छुपा दिया था स्टिकर विकर लगा के, पता नहीं क्यों, बट इसमें नए फीचर्स थे कि मैक पे एक फंक्शन की प्रेस की, जेमिनी ने ऑटोमेटिकली स्क्रीन पे खुली हुई इमेजेस और ईमेल्स का कॉन्टेक्स्ट लिया और सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करा और बैकग्राउंड में एक प्रॉपरली फॉर्मेटेड शीट और इमेज बनाई बिना किसी भी मैनुअल कॉपी पेस्ट के। उसने एक ईमेल ड्राफ्ट करके सेंड करने के लिए रेडी कर दिया। मेरे को पर्सनली काफी क्रेजी लगा और वो मैक के अंदर ही सब कुछ हुआ। थोड़ी और भी छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे गूगल पिक्स आ चुका है। फर्स्ट टाइम सुनने में भाई गूगल फोटोज लगता है, बट ऐसा नहीं है। फोटोशॉप यूजर्स के लिए और डिजाइनर्स के लिए बहुत ही क्रेजी सा टूल है। बोल सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेसमेंट टाइप भी, कैनवा का रिप्लेसमेंट आप बोल सकते हो। भाई आप पूरी इमेज इसके अंदर ऐसी डालो और स्क्रैच से ये डिजाइन कर सकते हो। टेक्स्ट लगाना है, नॉर्मल चीजें हैं, इन्फोग्राफिक्स बनाने, वो सारी चीजें इस पे डायरेक्टली हो जाती है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इमेजेस बनाने के बाद आप रियल टाइम में लाइव चेंजेस भी कर सकते हो बिना पूरी इमेज को खराब किए। किसी भी स्पेसिफिक चीज को चेंज करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि फोटोशॉप में ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। एक गूगल स्टिच भी ऐड करा, ये जो पहले यूआई डिजाइन में हेल्प करता था, अब लाइव प्रोडक्ट डेवलपमेंट टूल बन चुका है। With a single prompt, Stitch will go to work generating that UI live. जैसे आप इसको कमांड दोगे कि आपके सामने लाइव ऐप या वेबसाइट का यूआई स्क्रीन बाय स्क्रीन बनाना शुरू कर देगा। और डिजाइन बनाते बनाते आप रियल टाइम में बोल सकते हो ये बटन भाई थोड़ा सा बड़ा कर दो, या फिर ये कलर स्कीम चेंज कर दो, कुछ और आपका मन करे, यानी ये सारी चीजें ऑन द स्पॉट करेगा। गूगल फ्लो में भाई 3 बड़े अपडेट्स आ चुके हैं। किसी भी बेसिक सी रॉ वीडियो इसमें डालो, ये वीडियो में भाई सब्जेक्ट या जो बंदा है उसको वही रखेगा, उसके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट भाई एक क्लिक में चेंज कर सकता है। अलग अलग नए कैरेक्टर्स, ऑब्जेक्ट्स वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो। बस एक सिंगल इमेज इसको दो, उस सीन को 16 अलग अलग वाइड कैमरा एंगल्स में जनरेट कर देगा। इन सारे एंगल्स को आप एक साथ कस्टमाइज कर सकते हो। एक कमांड से पूरा सीन आपको डे लाइट में करना है या फिर नाइट में करना है, पूरी लाइटिंग एनवायरनमेंट का मूड स्विच करना है, सब कुछ भाई सेकंड्स में होता है। फ्लो के अंदर अब आप अपने स्पेसिफिक यूज केसेस के हिसाब से भी खुद का कस्टम एआई टूल डिजाइन कर सकते हो, जो आपके रोज के एडिटिंग या क्रिएशन वर्क फ्लो को ऑटोमेट कर देगा। गूगल फ्लो म्यूजिक भी आ गया भाई। इसके अंदर 5 सेकंड के अंदर कोई भी रॉ म्यूजिक या इनपुट का लूप को डालना है, उसके बाद प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, कन्वर्ट दिस इनटू आरएनबी भाई, एंड गूगल फ्लो उसके बाद 5 सेकंड के अंदर ऑडियो रेफरेंसेस को कोर में मिक्स करेगा, उसके ऊपर परफेक्टली मैचिंग वोकल्स लगाएगा, बीट्स, इंस्ट्रूमेंट, सारी चीजें लगा के कंप्लीट गाना रेडी कर देगा। जेमिनी नेचर को भी हेल्प कर रहा है भाई, हेल्थ को भी हेल्प कर। गूगल ने जेमिनी साइंस को इंट्रोड्यूस करा है, जो कॉम्प्लेक्स रिसर्च और डेटा एनालिसिस के लिए एक डेडिकेटेड मॉडल फ्रेमवर्क है। गूगल ने अपना वेदर नेक्स्ट मॉडल का रिपोर्ट कार्ड थोड़ा सा शेयर वेयर करा था। हरिकेन तूफान को पहले ही भाई ज्यादा एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी थी, एंड अब इसमें वो एआई भी डालने वाले, नए मेडिसिन की और लाइफ सेविंग ड्रग्स की रिसर्च प्रोसेस भी है, वो भी थोड़ा सा फास्ट कर रहा है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स और ये सब एनालाइज करने रहते हैं। आंखों में चश्मे में गूगल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो भी आ गया। एंड्रॉइड XR में नई फीचर्स डाले। इंटेलिजेंस आईवेयर में उनके साथ 2 नए गॉगल्स का फर्स्ट लुक भी उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने खुद ही लॉन्च करने वाले। इसका डिजाइन एकदम नॉर्मल स्टाइलिश चश्मे ऐसा है, पर इसके अंदर जो एआई इंटीग्रेशन वो काफी क्रेजी है। खुद से ही ऑर्डर प्लेस करके भी दिखा देगा। अगर आपको चश्मे से ही फोटो खींचनी है, बोलकर उसको लाइव एडिट करवाना है, वो सारी चीजें भाई फोटो तुरंत एडिट होके आपके स्मार्ट वॉच पे भी शेयर हो सकती है। डायरेक्टली भाई चश्मे में उबर बुक कर सकते हो। चश्मे के लेंस पे ही लाइव गूगल मैप्स के एरोज देखकर भी नेविगेट कर सकते हो। अगर गाड़ी वाड़ी चलानी पहने तो भी बहुत ज्यादा हेल्प होगी। ये अभी लॉन्च नहीं हुआ है, अभी इस साल होने वाला है, बट क्रेजी तो है। अब एंड्रॉइड की चीजें दिखाता हूँ। यूआई में अब भाई काफी जगह ब्लर इफेक्ट ऐड कर दिया गया है, जो एनिमेशन है बहुत ज्यादा स्मूथ बना दिए हैं। होम स्क्रीन पे भी अब आप अलग अलग आइकन्स नीचे से उनके नेम्स हाइड कर सकते हो। फ्लैट इमोजीज से चेंज करके रियलिस्टिक 3D इमोजीज। रैम्बलर डिक्टेशन एक आ गई है। एक नया जेमिनी पावर्ड वॉइस टाइपिंग टूल है, जो ऑटोमेटिकली फिल्टर वर्ड्स हम हटा देता है, सारी चीजें ग्रामर फिक्स कर देगा और आपके टेक्स्ट को एआई से रीराइट भी कर सकता है। एक और मेरे को चीज लगी, क्रिएट माय विजेट। अब आप एआई को प्रॉम्प्ट देकर कस्टम विजेट्स बना सकते हो अपने होम स्क्रीन के हिसाब से, जैसे भी आपको सेट करना है। स्क्रीन रिकॉर्ड करते टाइम अपना सेल्फी कैमरे का भी आप वीडियो अगर आपको रिकॉर्ड करना है एक फ्लोटिंग कटआउट में, वो भी साथ साथ रिकॉर्ड हो सकता है। एंड्रॉइड और आईफोन के बीच में एयर ड्रॉप अब स्मूथ एंड फास्ट हो चुका है, एंड
इवन एंड्रॉइड एंड मैकबुक भी। अभी सैमसंग और पिक्सल में है, बट पता नहीं भाई बाकी सारे एंड्रॉइड डिवाइसेस में कब आएगा। फ्लैगशिप सेंसर जैसे लिटिया है या फिर सैमसंग का आइसोसेल लेंस है, इनसे ज्यादा डिटेल आप निकाली जा सकती है। एक नेटिव रॉ 14 फॉर्मेट सपोर्ट ऐड कर दिया है। अगर आप रील्स एंड शॉर्ट्स में ज्यादा टाइम लगाते हो तो एंड्रॉइड 17 में एक फीचर डाला है जिससे आप एप्स ओपन करने से पहले भाई 10 सेकंड का इंटेंशनल डिले डाल सकते, जिससे सिस्टम आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को बोलेगा, जो मेरे हिसाब से एक अच्छा आइडिया करना चाहिए। इससे होगा क्या कि भाई 10 सेकंड तक आपका मूड चेंज हो जाएगा एंड आप हो सकता है बंद कर दो, वरना कभी कभी तो बस एम ही हम खोल देते हैं भाई, आदत पड़ जाती है भाई, अंगूठा मचलने लगता है, एडिक्शन। नशा मुक्ति केंद्र में जाना पड़ेगा भाई। अब आईफोन से एंड्रॉइड शिफ्ट करना बहुत ज्यादा आसान हो गया। एंड्रॉइड से आईफोन अभी भी इतना ही टफ है, बट वायरलेस तरीके से आप भाई कॉन्टैक्ट्स, फाइल्स, मैसेजेस, ई सिम्स और यहाँ तक कि भाई होम स्क्रीन का लेआउट भी एग्जैक्टली आप कॉपी करके शिफ्ट कर सकते हो। ये बेटा 3 है एंड इसका मोस्टली जो स्टेबल अपडेट है पिक्सल 11 प्रो जब आएगा उसी टाइम पे लॉन्च होगा या फिर उससे थोड़ा सा पहले लॉन्च हो सकता है। एंड कुछ एंड्रॉइड 17 के साथ ही लाइव हो जाएंगे ना, हो सकता है कुछ भाई थोड़े से पिक्सल 11 प्रो के लॉन्च होने के थोड़े टाइम बाद भी हो। बट अभी किसी को बेटा इंस्टॉल करना है तो बेटा इंस्टॉल कर सकता है, बट मैं रिकमेंड करूंगा मत करो, बग्स होते हैं, दिक्कतें, बैटरी थोड़ी सी कम हो जाती है, इतना परफेक्ट नहीं रहता। जब फाइनल आ जाए अलग ही मजे ही मजे भाई।